हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि हमारा है मैथ का, क्लास 8 के मैथ का चैप्टर 1 का है हमारा टॉपिक। क्या है हमारा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसे कि यहाँ पे लिखा पड़ा है, डीएवी पब्लिक स्कूल के थ्रू हमारा ये दिया गया है ना। तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट 1, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना। जो चैप्टर है हमारा, इसमें बहुत सारे वर्कशीट हैं, जैसे कि आपको पता है 5-6 वर्कशीट है, इसका कोडिंग होगा। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट 1। पहले तो मैं स्टार्ट में बनाने वाला था, ये वीडियो बनाने वाला था पूरे इंट्रोडक्शन के लिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए, लेकिन फिर मैंने देखा कि लेंथी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया, एक एक करके बना रहा हूँ। तो आप बस, आपने वीडियो क्लिक किया है तो बस 5 मिनट रुकिए। अगर 5 मिनट में समझ में ना आए, या फिर 5 मिनट थोड़ा ट्राई करके देखना, अगर समझ में आएगा, अगर आपने देख लिया, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट जो है, वर्कशीट जो बन करने बैठोगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज की वीडियो। तो इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट 1। इसमें हमारा क्या दे रखा है, पहला टॉपिक है, पहले नाम से पता कर लेते हैं। नाम क्या दे रखा है हमारा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर का मतलब पहले जान लेते हैं, स्क्वायर का मतलब होता क्या है। जैसे कि हमने लिख दिया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि आपको पता है, कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है, जो नंबर है उसी को उसी से मल्टीप्लाई अगर कर दे, सेम जो नंबर है उसी को उसी से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। जैसे हमने 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 का स्क्वायर हो गया, इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 4। वैसे ही 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, जो कि हमारे क्या दे रखा है, 9। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाओगे, आपको पता है, तो हमारा ये स्क्वायर बनता ही चला जाएगा। इसको हम ऐसे फॉर्मूले में ले सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। कोई भी नंबर दे रखा है, उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। अब इसको सोल्व भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो, इसको हम स्क्वायर कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। इसको हमने लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक है हमारा, ये तो हमने चैप्टर की बात करी थी, चैप्टर का नाम क्या दे रखा है। तो पहला जो वर्कशीट दे रखा है, तो उसमें बस स्क्वायर की ही बात करेंगे। स्क्वायर के रूट के बाद दूसरे वर्कशीट से स्टार्ट होगी। तो हम पहले बात कर रहे हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर का टॉपिक जान लिया हमने, स्क्वायर का मतलब जान लिया, जो कि हमारा चैप्टर का नाम था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसका उसमें से हमने स्क्वायर का मतलब जान लिया। अब हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, दूसरा टॉपिक हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको अच्छे से और एक्सपीरियंस चाहिए तो आप वीडियो को 1.5x पे भी कर सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा, और इजी तरीके से समझ में, इजी नहीं कह लग सकते हैं, ऐसे कह सकते हो कि जो समझने का तरीका है वो थोड़ा जल्दी जल्दी समझ जाओगे। आजकल तो सब कोई जल्दी में ही रहता है, इसलिए आप स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड को क्या कर सकते हो, 1.5x कर सकते हो, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, डस्टर से हटा लेता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। जो भी हमने यहाँ निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने निकाला 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 4 आ गया, 4 हो गया, 9 हो गया। जैसे एक और चीज इसके ऊपर लिख लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, 1। ठीक है, तो जो भी हमारा स्क्वायर करते हुए आएगा, मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। जितने भी हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर। आगे भी करोगे, 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो जैसे ही आगे करते हुए चले जाओगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर समझ गए। अगर हमें दे दिया कि पता करो, हमने सीख गया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब बात करें कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें दे रखा है, या फिर कह लो कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बोल दिया कि ये पता करो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हम पता कर लिए, हमने तो ये जान लिया कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, लेकिन अगर पता करने को बोल दे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर के। मान लो क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 144, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि हमने देखा कि को जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ नंबर बना, जो नंबर बना उसी को हमने परफेक्ट स्क्वायर नाम दे दिया। अब इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 144 का 2 से डिवाइड होगा 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 72। 2 से डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा। ऐसे ही 100 डिवाइड करते चले जाओगे
9 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से डिवाइड किया, हमारा आ जाएगा 3। तो हमारे पास इतने सारे फैक्टर आ गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 144 को 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 3 कितने टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है। हमने निकाल लिया 144 का प्राइम फैक्टर। हम किसकी बात कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे थे। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है पता करो, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लिया प्राइम फैक्टर। अब इसका पेयर बनाओ। पेयर किसका बनेगा, सेम नंबर का। 2 2 के साथ पेयर बना रहा है, ठीक है। तो ये 2 इस 2 के साथ पेयर बना रहा है, ये 3 इसके साथ पेयर बना रहा है। जब भी पेयर की फॉर्म में नंबर आ जाए, जो भी उसका प्राइम फैक्टर है अगर पेयर की फॉर्म में आ जाए, तो हम कह देंगे हाँ भैया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख देंगे 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। इसको और आगे भी कर सकते हो, अगर थोड़ा और अच्छे से समझना है तो। देखो मैंने क्या कर दिया, इसका पेयर बना लिया। अब जो पेयर है ना, जो पेयर की फॉर्म में है, जैसे दो दो बार मल्टीप्लाई है, इस दो को एक ही बार लिख दो यहाँ पे, इस दो को एक ही बार लिख दो, इस दो को भी। ये 3 है ना, 3 2 बार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 2 बार है। तो 3 है 2 बार, तो इस 3 को 2 बार है, तो इसको एक बार लिख दिया मैंने। 2 बार है तो एक बार, 2 बार है तो एक बार, 2 बार है तो एक बार। ठीक है, बस यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने स्क्वायर। क्या चढ़ा दिया हमने, स्क्वायर चढ़ा दिया। तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 3 12। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 12 का स्क्वायर। तो हमने ये भी पता कर लिया कि 144, पहले पता किया हमने 144 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हाँ भैया परफेक्ट स्क्वायर है, यहीं से पता चल गया था, हमारा पेयर बन गया था, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है वो भी किसका है, तो कैसे निकालेंगे, जो निकाला था डबल डबल लिखा था उसे सिंगल लिख दिया, डबल लिखा था सिंगल लिख दिया, डबल लिखा था सिंगल लिख दिया, और हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 144 परफेक्ट स्क्वायर है तो, लेकिन किसका है, किसका है, 12 का है। तो लिख देंगे 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है, तो अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो इसमें, मतलब दूसरा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब हमारे पास 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 144, इसको चेक करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। दूसरा हम चेक कर लेंगे 720, और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 और ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं 288, 288। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 225। अब एक एक करके इन सबको चेक करते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन देख रहा है तो ऐसा नहीं कि फोन ले लिया बेड पे लेटे लेटे देख रहे हैं। फोन से देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ के साथ सोल्व भी करना है। ठीक है, जैसे मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप भी कर लेते रहना साथ के साथ। तो 144 हमें क्या 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 चेक करना है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लिख देता हूँ मैं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, राइट है कि रॉन्ग है, मतलब है या नहीं है। तो 144 का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 154 है, 144 नहीं है। तो उसे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 7 7, क्या जाएगा हमारा 7 11 11, कितना जाएगा हमारा 150 को 4 किस में आ गया, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। क्या इसका कोई पेयर बन रहा है, अरे भैया इसका तो एक भी पेयर नहीं बन रहा। तो हमारा पेयर नहीं बना तो हम कह देंगे 154 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम इसका भी चेक कर लेंगे। इसको हमें चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखो ये हमें चेक करना था, हमने चेक करके बता दिया है कि नहीं है। तो 720 का चेक करते हैं। इसका करेंगे तो आ जाएगा 360, फिर और फर्दर करेंगे तो 180, और करेंगे तो 190, 45, फिर 3 से हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, और 3 से हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर लास्ट में आएगा 5। इसको भी लिख देता हूँ, थोड़ा और हाईलाइट करके लिख देते हैं। आ जाएगा 720 काम निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 है 2, तो हमने लिख दिया 2 है 4 बार, 3 है हमारा 2 बार, तो 5 बच गया सिंगल। पेयर बनाते हैं, 2 बन जाएगा 2 के साथ पेयर, 2 बन जाएगा 2 के साथ पेयर, 3 बन जाएगा 3 के साथ पेयर। अगर एक भी छूट गया, यहाँ तो देखो क्या एक का भी पेयर नहीं बना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर एक भी छूट गया, सबका तो पेयर बन गया, लेकिन एक भी छूट गया, एक नंबर छूट गया ना, अब वो 5 इसके साथ रहता तो एक पेयर बना लेता, लेकिन इसका पेयर नहीं बना,
तो जब भी एक भी छूट जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा तो उसको लिख देंगे हम परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो 720 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, इसको चेक करके बताओ है या नहीं है, इसको भी चेक करके बताओ है या नहीं। और कहाँ दोगे आंसर, कमेंट बॉक्स में कर देना आंसर। ठीक है, साथ के साथ करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, मान लो कि आप क्वेश्चन आएगा जितने हमारे वर्कशीट में यही क्वेश्चन दे रखे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर चेक करो है या नहीं है। मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे लगातार, परफेक्ट स्क्वायर चेक करो है या नहीं है या नहीं। आपको दे दिया, आप तो कर लोगे ना आराम से। हाँ, लेकिन दे दिया आपको तो आपको करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि मैंने चेक किया ये है कि नहीं है, इसको हमने निकालने में थोड़ा टाइम लगा, मान लो कि 1 मिनट लगा, ज्यादा 2 मिनट लगा, तो निकालने में फैक्टर कोई कोई सा हार्ड नंबर आ जाता है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका कुछ फैक्ट जानते हैं। अगर प्राइम फैक्टर निकाल, जैसे कि हमने क्या किया परफेक्ट स्क्वायर चेक कर रहे हैं, तो उसका अगर फैक्ट जान लेंगे, जैसे कि अगला मैं निकालता हूँ, अगला लिखता हूँ, अपना समझ आ जाएगा आपको, तो इसके बीच मिटा देते हैं। तो लिख लिया हमने यहाँ पर फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। जो हमने परफेक्ट स्क्वायर वहाँ पीछे सीखा, और उसके बारे में जान लेते हैं। देखो क्या है, जो हमने परफेक्ट स्क्वायर सीखा डायरेक्ट सीख लिया हमने कि नंबर लिखा था, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाला और उसको चेक कर लिया हमने। इसको करने में ठीक है टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर मान लो इससे भी इजी तरीका हो मिल जाए कि हमें नंबर दे रखा है और नंबर देखते हमें पता चल जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हमें निकालना है कि नहीं है। जैसे कि हमने क्या किया, 150 कुछ भी क्या नंबर दे रखा था हमारे पास, 154 का दे रखा था कि नहीं है, हमने निकाला, नहीं निकल पाया, फिर उसका चेक किया तो वो भी नहीं निकल पाया। ठीक है, तो क्या हो अगर कि हमें देखते ही पता चल जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, अगर होगा तो उसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए ये फैक्ट्स दे रखे हैं, टोटल मान लो 10 है, 10 में से अगर हार्ड नहीं है, वैसे याद याद करने वाली भी चीज़ नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा हाँ भाई ऐसा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं, पहले 5 लिख रखा है, उसके बाद में 5 लिखूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक करके पढ़ लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, एक नंबर, अगर एक नंबर कोई सा भी नंबर दे रखा है, अगर वो एंड हो, एंड मतलब क्या, इसकी बात क्या कर रहा है, अगर वंस प्लेस की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर है अगर उसका वंस प्लेस है, जैसे का बहुत सारे नंबर होते हैं, उसके वंस प्लेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा हो, एंड हो रहा हो या एंड हो रहा हो या फिर वंस प्लेस की बात हो रही है, किसके साथ एंड हो रहा हो, ओड नंबर ऑफ जीरोस, ये क्या दे रखा है, ओड नंबर जीरोस का मतलब क्या होता है। तो हमारा एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ मैं, अगर जीरोस ओड की फॉर्म में दे रखा हो, ओड मतलब 1, 3, 5, उसके आगे 7, ठीक है, तो जीरोस की बात कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया 1 0। तब मैंने क्या बोला था, चलो यहाँ पर नहीं बात हो रही उसकी, वो आगे बात होगी वंस प्लेस की, एंड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, थोड़े से एंड की ही बात समझो। तो कोई भी नंबर एंड हो रहा हो, किसके साथ एंड हो रहा हो, जीरोस के साथ, तो उसमें अगर 1 0 आ गया तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर 3 0 आ गया, कितना आ गया 3 0, ऐसे 3 0 आ गया तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 3 0 कैसे भी हो सकता है, 5 0 0 0 ऐसे भी हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसा हो सकता है, ये दे रखा है 3 0 ऐसे भी हो सकता है, 1 0 भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो जीरोस है वो किसकी फॉर्म में, ऑड की फॉर्म में। अगर ऐसा दिख गया तो डायरेक्ट लिख देंगे अरे भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, हम निकाले क्यों, तो डायरेक्ट लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कुछ, अगर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर वो इवन है तो उसका स्क्वायर निकालोगे तो वो इवन ही होगा। इसको उल्टा भी कर लो, इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर कोई हमारा क्या दे रखा है, परफेक्ट स्क्वायर निकला, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर निकाला तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। परफेक्ट स्क्वायर की बात करेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर इवन है तो जाहिर सी बात है जो नंबर होगा पहले वाला वो भी इवन होगा। सेम दूसरा वही है, अगर ओड है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर ओड ही होगा, या फिर उल्टा भी कह सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर है तो जो नंबर से मिलकर बना है वो भी हमारा ओड ही होगा, या ओड तो वो भी ओड। तो 3 तो समझ गया, ये ऐसे समझने के लिए था, क्वेश्चन में आएगा वर्कशीट में, देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, और ये भी है वर्कशीट में। फोर्थ देख लेते हैं, सेम, अगर नंबर एंड हो रहा हो, क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो, या फिर वंस प्लेस की बात कर रहा हूँ, अगर उसके वंस प्लेस में 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में क्या लिख लोगे, कोई भी ले लो, जैसे 2 ही ले लो, 2 पहला होता है, क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो पहला 3 ही ले लो, पहला 7 ही ले लो, पहला 8 ही ले लो, नहीं हो सकता कभी। अब नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा ले सकते हैं, मान लो 4 3 2 ये ले लिया मैंने, शुरू में अगर लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे अगर 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 2 3 7 8 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बस खत्म, सीख गया, ये सीख गया, ये सीख गया। अब 5वां देख लेते हैं,
ये भी है, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो यही दो इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देख लेते और इसमें दे रखा है अगर स्क्वायर एक नंबर का, ठीक है, ये थोड़ा बता देता हूँ अच्छे तरीके से, आप पढ़ लेना, बता देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने 2 ले लिया, और 2 कह रहा हूँ 4 से स्टार्ट होता है ना, होता तो वैसे 1 से स्टार्ट है, फिर हमारा 4 आता है, फिर हमारा 9 आता है, फिर हमारा 16 आता है, ये हमारे क्या कहला रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब ध्यान से पढ़ो, कोई भी हमारा स्क्वायर दे रखा है, किसी भी नंबर का हमारे पास स्क्वायर है, जैसे हमने लाइन से लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, नंबर्स का स्क्वायर है, 0 और 1 के अलावा। तो 0 और 1 को हटा दो, 0 तो हमने लिया ही नहीं था, और 1 को भी हटा दो, ठीक है, 0 और 1 के अलावा, अदर देन 0, ठीक है, 0 और 1, 0 1 को हटा दिया। तो जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है। वो लिखा जा सकता है मल्टीपल ऑफ 3, या फिर एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1। इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ जगह है बहुत सारी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ कर देता हूँ, फिर आगे करूँगा, इसकी बात कर लो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, पहले मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब है मल्टीपल जहां भी आया ना, तो उसका मतलब समझ लो कि वो डिवाइड हो रहा है, जिसका मल्टीपल है वो डिवाइड हो रहा है। जैसे मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो वो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। और दूसरे में एक रखा है कि वो भी 3 से डिवाइड होगा अगर उसमें से एक निकाल दोगे। एक्सीड मतलब होता है निकालना कह लो, या फिर बढ़ाना कह लो, ठीक है, तो उसमें से निकालने की बात हो रही है। दोबारा बता दे रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, तो वो क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होगा, या फिर 1 निकालने के बाद 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में 4 है हमारा, 1 और 0 को ऐड नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट 2 से बात करेंगे। 2 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, उसकी बात करें, 3 का स्क्वायर 9 है, उसकी बात करें, 4 का स्क्वायर 16 उसकी बात करें, तो 4 की बात करें, 4 को मैं क्या लिख देता हूँ, 3 + 1, जाहिर सी बात है, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 9 को डायरेक्ट ही डिवाइड हो रहा है 3 से। कभी कभार वो डायरेक्ट डिवाइड होगा 3 से, कभी कभार एक निकालने के बाद डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। जैसे 16 है, 16 में से एक निकाला मैंने, अब ध्यान दो क्या डिवाइड हो रहा है 3 से, हाँ डिवाइड हो रहा है। तो हम ऐसे ध्यान दो दोबारा, तो यहाँ तक समझ गया ये हमारा क्या हो गया। अब आगे और चेक कर लो, 5 का स्क्वायर चेक कर लो, 6 का स्क्वायर भी चेक कर सकते हो, 7 का भी चेक कर सकते हो, कर दे सकते हो, 25 का चेक कर लो, 36 का चेक कर लो, और 49 का चेक कर लो। इसका चेक करके बता देता हूँ, ये डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसमें से एक निकालूंगा तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तभी ये ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, 3 से डिवाइड है, या फिर एक निकालने के बाद 3 से डिवाइड है। देखो ये डायरेक्ट 3 से डिवाइड है, इसमें एक निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 से डिवाइड है। ये देखो ध्यान से, 49 का 3 से डिवाइड होगा, अगर इसमें से एक निकाल लो तब 3 से डिवाइड होगा, तो 48 + 1। अब ध्यान से देखो ये 3 से डिवाइड होगा, तो हम ऐसे ही पता कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे, चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे। अब दूसरी स्लाइड पे ले चलते हैं। तो बाकी की बच्चों की स्लाइड मैंने लिख दिया, मतलब जो बाकी के जो बच्चों के पॉइंट थे अभी स्लाइड पे लिख दिया, मतलब स्लाइड मतलब डिजिटल बोर्ड है तो नहीं, लेकिन हम बोर्ड को स्लाइड कह ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के बच्चों के 5, तो हमने क्या पढ़ा था, 5 याद करो, तो 5 पढ़ा था, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, या फिर 1 निकालने के बाद 3 से डिवाइड होगा। 6 भी वैसे सेम है, क्या है 6, जैसे हमने करा था 0 और 1 को छोड़ के, 0 को 1 को छोड़ के, 0 को 1 को स्क्वायर को नहीं लेंगे हम, तो वो क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या है, वो 4 से डिवाइड होगा, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, या फिर उसमें से एक निकालने के बाद 4 से डिवाइड होगा। जैसे 5th था वैसे ही 4th है, 6 है हमारा, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे एग्जांपल में फिर से ले लेता हूँ, 0 और 1 के स्क्वायर को नहीं लेंगे, कोई सा भी ले लो 0 और 1 को छोड़ के, तो हमने क्या ले लिया, 2 का ले लिया, 2 का हमारा 4 होता है, 3 का 9 होता है, 16 होता है 4 का, 25, 36, और भी बड़ा नंबर ले सकते हो अपना अपने आप से। तो क्या करूँगा मैंने क्या पढ़ा अभी, क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो क्या होगा, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई 4 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ भैया हो रहा है। अब देखो 16, हाँ ये डिवाइड हो रहा है। 25 को देख चेक कर लो, 25 तो नहीं हो रहा, लेकिन एक निकालने के बाद डिवाइड हो रहा है, सही है। 36 को चेक कर लो, 36 डिवाइड हो रहा है क्या 4 से, तो 4 से डिवाइड होगा, 4 9 36 कहाँ डिवाइड हो रहा है, सही है, सब डिवाइड होंगे। तो 5th हमारा क्या था, 3 से डिवाइड होगा, या फिर एक निकालने के बाद 3 से डिवाइड होगा। सेम वैसे ही करोगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो 4 से डिवाइड हो रहा है, या फिर एक निकालने के बाद 4 से डिवाइड हो रहा है। अब अगला पढ़ लेते हैं, 7th क्या दे रखा है हमारा, डिफरेंस। मैथ में अगर डिफरेंस आए उसका मतलब माइनस होता है, ये ध्यान रखना, मैथ में डिफरेंस का मतलब माइनस।
तो कोई भी स्क्वायर दे रखा है, कौन सा स्क्वायर दे रखा है, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर दे रखा है। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है लगातार, लगातार आने वाले नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर। लगातार कौन आता है, 2 के बाद 3 ये लगातार आ रहा है, कोई भी नंबर ले लो, 11 के बाद 12 ये दोनों लगातार आ रहे हैं, मतलब अगल बगल की बात हो रही है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर, अगर उसका स्क्वायर लूंगा और उसका मैं डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस मतलब माइनस निकालूंगा, तो वो उसके सम के बराबर होगा। अरे इसका मतलब क्या है, देख लेते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर ले लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया, 4 हमारा एक, चलो 4 ले लिया और 3 ले लिया, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहा था। अब उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, उसका डिफरेंस, डिफरेंस बोला, अगर उसको माइनस किया मैंने, क्या किया ना, दोनों को माइनस, तो क्या होगा, उन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों को प्लस करो, 7 आ रहा है, सही है। ये हमारा दे रखा है। अरे ये कैसे पता चला, अब चेक करके कर लेते हैं, इसको चेक कर लो। 4 का क्या हो जाएगा हमारा 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अरे 7 आ रहा है ना, क्यों आ रहा है 7, अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं क्यों आ रहा है। सॉरी, अब ये फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा आपने, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इसको मैं, देखो ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला की तरह लग रहा है ना, ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसके ऊपर स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, तो ये लिख दूंगा मैं 4 माइनस 3, मतलब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक बार मैंने प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का ले लिया, सही है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो क्या आ जाएगा, इसको प्लस करूंगा तो 7 आएगा, इसको करूंगा तो हमेशा 1 ही आएगा, अगल बगल वाला लोगे तो ये इसमें हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इतना भी बहुत है, कितना बहुत है हमारा यहाँ तक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या कर देना है, जो भी हमारा नंबर दे रखा है, अगर कंसेक्यूटिव है, लगातार वाला है, लगातार वाला ध्यान दोगे, मतलब कि जस्ट बाद नंबर आ रहा है कोई, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, उसके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, उसको सम कर दोगे अपना भी आ जाएगा। जैसे बहुत बड़ा बड़ा नंबर ले लो, अगर क्या कर दिया 101 ले लिया और 102 ले लिया, तो इधर कर दो, 1 इधर कर देते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब बोला कि इसके स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, अब कहाँ जाओगे तुम, मल्टीप्लाई करोगे 101, 102 को 102 से, फिर 101 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना तब माइनस करना ना, हम डायरेक्ट इसको प्लस कर दे रहे हैं, आंसर वही आएगा। तो 102 प्लस 101, आंसर क्या आएगा, इसको करूँगा 302 203, ठीक है ना, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, सही है। अगला प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ऐड। अब थोड़ा पैटर्न पढ़ेंगे, किस पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक है। आगे की 3 जो है ना वो पैटर्न की फॉर्म में ही है। तो अगला दे रखा है हमारा 8th, एन स्क्वायर अगर होगा, किसी का भी स्क्वायर दे रखा है, तो वो क्या दे रखा है, फर्स्ट एन ऑड नंबर। अब देख लेते हैं इसका मतलब, इसका मतलब क्या दे रखा है, अगर मान लो कोई भी नंबर लिया मैंने, 5 लिया मान लो, 5 का स्क्वायर, तो पहला यहाँ भी 5 आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा ना, अब इसको 5 की तरह लिख लो, पहला 5, पहले 5 ऑड नंबर, आगे एक चीज छूट गया, पहले 5 ऑड नंबर का सम, क्या है, पहले 5 ऑड नंबर का सम, सही है, उसी के बराबर होगा। अब लिखते कैसे हैं इसको, 5 लिखा है ना, 5 का स्क्वायर है, तो पहला 5 ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा नंबर ऑड नंबर होता है 3, तीसरा होता है हमारा 5, फिर हमारा 7, फिर हमारा 9, सारे ऑड नंबर है, सबको जोड़ोगे तो आंसर 25 ही आएगा, चेक करके देख लो। 1 को 3 से करोगे 4, 4 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25 आया 25, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 25 आएगा। ये बड़े बड़े नंबर के लिए है, अगर निकालना, बड़े बड़े नंबर भी छोड़ो, ये पैटर्न के लिए ही है बस, ठीक है। जैसे 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, एक ही तो है, तो एक ही ऑड नंबर आ जाएगा। 2 क्या है, 2 बीच में दे रखा ना, तो 2 ऑड नंबर का प्लस, तो 2 करोगे देखो 3 + 1 4 ही होगा, इसका भी स्क्वायर 4 होगा। सेम 3 का करोगे 3 का स्क्वायर, 3 दे रखा ना, तो 3 ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर और तीसरा ऑड नंबर, सबको सम करोगे तो हमारा 9 आएगा, देखो 3 और 1 4 + 5 9 हो जाएगा, सही है, ऐसे करते चलोगे। ये समझ में आ गया ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, इसके बगल में ही अब पैटर्न की बात कर रहे हैं, लास्ट का 3 जो है ना वो पैटर्न की बात कर रहे हैं, किस पैटर्न में होता है, ठीक है, देख लेते हैं। 9th, तो 9th जो दे रखा है हमारा,
नाइन्थ का पैटर्न, नाइन्थ का पैटर्न हमारा देखा है कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे हमने स्टार्टिंग से नंबर लिया 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, हमें पता है कैसे निकलेगा। अब इसको थोड़ा पैटर्न में लिखने की बात करेंगे। वर्कशीट में दे रखा है कुछ पैटर्न दे रखा है, ठीक है। तो पहला पैटर्न ऐसे देख लिया, ऑड नंबर के फॉर्म में पैटर्न लिख लिया। और दूसरा है, पहले लिखूंगा समझ में आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 1। 2 है तो बीच में 2, इधर 1 इधर 1। 3 है तो बीच में 3, इधर 2 इधर 1 इधर 2 इधर 1, प्लस कर दो सबको। समझ में आ रहा है? मतलब कि क्या रहा है कि अगर जो नंबर दे रखा है जिसका स्क्वायर है उसको बीच में लिखो, इधर उल्टी गिनती स्टार्ट करो, इधर उल्टी गिनती स्टार्ट करो। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर करना है तो 4 इधर लिखूंगा, उल्टी गिनती इधर करूंगा, 4 3 2 1, इसका आई है, ठीक है। 4 3 2 1, इधर भी 4 3 2 1, सही है ना। सबको प्लस करूंगा तो इसके स्क्वायर के बराबर ही होगा। अब इतना लंबा चौड़ा कौन करता है, लेकिन बस पैटर्न बनाने के लिए है। 5 का भी करूंगा, 5 का कैसे होगा, 5 बीच में लिखूंगा, इधर 4 3 2 1, प्लस कर दूंगा सबको, इधर भी 4 3 2 1, प्लस कर दूंगा सबको। 6 का भी वैसे लिख देंगे, सही है। एक पैटर्न हो गया। अब अगला थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसमें लिख देता हूँ। ये थोड़ा इसकी तरह ही है। जो अगला जो 10th वाला पैटर्न दे रखा है ना, ये हमारे किसके लिए, फॉर ओनली डिजिट 1। जो भी नंबर दे रखा है उसमें अगर 1 1 डिजिट आ रहा है, सिर्फ 1 1 आ रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, 0 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो उसके लिए वैलिड है ये, ठीक है। सेम यही वाला पैटर्न बनेगा, इसमें प्लस लिखा है ना, इसमें प्लस नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखना। अगर 1 का स्क्वायर करो, सिर्फ 1 वाले नंबर की बात करूंगा तो डायरेक्ट 1 लिख दूंगा। अगर 1 1 का स्क्वायर करो, जितने 1 होंगे, जैसे यहाँ पर जितने नंबर है उतना नंबर लिखा, उधर गैप उल्टी गिनती, इधर भी उल्टी गिनती, सेम वैसे करेंगे, बस में प्लस नहीं करेंगे। 2 1 1 है तो 2 लिखूंगा, इधर 1 इधर 1, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 आएगा, 121 आएगा, सही है। ऐसे करते चले जाओगे। 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 का स्क्वायर मतलब 111 का स्क्वायर, तो कितना 3 1 है ना, तो 3 यहाँ लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 1 2 1, खत्म। निकालने की जरूरत नहीं। ये किसके लिए होगा, सिर्फ 1 वाले नंबर के लिए। अब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, मैं 9 ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर लिख लिया। क्या लिख दूंगा बीच में, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें नंबर का स्क्वायर का बोल रहा है, इसका पैटर्न कैसा होगा, प्लस के फॉर्म में होगा। इसमें सिर्फ 1 वाले डिजिट के लिए, जिसमें 1 डिजिट होगा तो इसमें प्लस वाला कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, वही हमारा। इसका स्क्वायर करोगे, कैलकुलेटर में करके देख लेना, आंसर यही आएगा 9। इधर से प्लस माइनस जा रहा है, इधर से भी माइनस जा रहा है, मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देख लेते क्या क्या टॉपिक बचा है। अब 2 टॉपिक और बचे हैं, बस 2 है, उसके बाद वर्कशीट तो ऐसे निपटेगी धड़ाधड़, बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मिटा के दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 2 टॉपिक बचा है बस हमारे पास, ये और ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वर्कशीट करना आराम से बैठ के, आराम से हो जाएगा। वर्कशीट भी नहीं करोगे ना तब भी, अगर एग्जाम देने जा रहा हो तब भी हो जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ा हो, प्रैक्टिस कर लिया। वैसे वर्कशीट के लिए करने से प्रैक्टिस ही होगी, तो कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। तो देख लेते हैं 2 टॉपिक बचा है। अब देखा हाउ मेनी मतलब कितने कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव मैंने मतलब बता दिया, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो 2 कोई से भी लगातार हमें स्क्वायर पता है, उसके बीच में कितने क्या क्या रखा है यहाँ पे, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जांपल में ले लिया मैंने, 25 है और 16 है, लगातार है ना। ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, लगातार ही है ना, लगातार है। इसके बीच में कोई आएगा स्क्वायर, इसके बीच में कोई स्क्वायर नहीं आएगा। अब पूछा इसके बीच में जो स्क्वायर नहीं है वो कितने नंबर है। जैसे एग्जांपल में और लिख दे रहा हूँ मैं, तो 25 है और 16 है, इसके बीच में कितने हैं, 17 18 19 20 21 22 23 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 दे रखा। अब इतना करने बैठोगे कैसे निकालोगे, इतना निकालोगे, अगर बड़ा नंबर देगा कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हमारे पास रूल है, इसके लिए क्या है फॉर्मूला। जो भी नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा होगा, जाहिर सी बात है, बड़ा छोटा, तो कोई सा भी दे रखा है तो छोटे वाला नंबर लोगे n, उसको n मानोगे, क्या होगा n मानोगे, और जो उसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो 2n होगा बस, सही है। हमारा क्या होगा 2n की फॉर्म में होगा,
जैसे एग्जांपल देख लो, ये हमारे पर क्या है, यही तो हमारा क्या है, यही हमारा ना n है। तो n को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो कितना है हमारा 8 आएगा ना। इसके बीच में कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले लो, छोटा सा पहले करके दिखा देता हूँ। 2 और 3, ये हमारे क्या है, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर कर लो या फिर स्क्वायर ऑफ नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर है। ठीक है? इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर 4 आया, इसका स्क्वायर 9 आया, 5 6 7 8 4 आया ना। अब थोड़ा इजी तरीके से कर लो, छोटा वाला ले लो, छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 4, इसके बीच में 4 ही नंबर आएगा ना। हमें निकाल के नहीं दिखाना है कितने हैं, कौन कौन से हैं, हमें बोलेगा कितने हैं, हाउ मैनी, कितने, ये नहीं बोलेगा कि निकाल के बताओ कौन कौन से हैं, कौन कौन सा नहीं बोलेगा, बस पूछ लेगा कितने हैं। कितने के लिए हमने कर लिया, तो एन होगा छोटा वाला, एन हमारा क्या स्मॉलेस्ट की बात हो रहा है, स्मॉलेस्ट की बात हो रहा है, और स्मॉलेस्ट को ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगला देख लेते हैं हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, समझ में आ गया नहीं आया ऊपर वाला। अब दूसरा देख लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसके लिए ये क्या है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन रह चुके हैं, जिन्होंने क्या, आगे चलोगे तो 10 9 में आओगे तो बताया जाएगा। तो एक ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल है, राइट, राइट क्यों बोला, क्योंकि राइट मतलब 90 डिग्री एंगल, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या आएगा हमारा 90 डिग्री एंगल। तो इसके पास क्या होता है हमारे पास, तीन, ट्राइंगल मतलब 3 साइड होता है, और इसमें अलग ही 3 साइड होता है। जब भी राइट स्क्वायर की, राइट एंगल की बात कर रहा है, लिख दे रहा हूं मैं, राइट ट्राइंगल, जब भी राइट ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या होता है, तीन एक यूनिक हमारे पास साइड होते हैं, साइड होते हैं। तो कौन कौन से, जो सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, पीछे डिनोट कर दिया। नीचे वाले को कहते हैं बेस। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस समझ जाओ, इंपॉर्टेंट यहाँ होगा जो मैं बताऊंगा, इसे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर, बेस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होता है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन रह चुके हैं, उन्होंने एक थ्योरम दिया था। तो क्या दिया था, जो बड़ा वाला होगा, क्या होगा, जो बड़ा वाला साइड होगा, हमेशा बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूस होगा। दोबारा बता दो, बड़ा वाला साइड ध्यान से देखोगे तो ये सबसे बड़ा ये है, ये दोनों छोटे ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये बड़ा वाला जो होगा ना, इसका स्क्वायर हमेशा दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो मैं इस एग्जांपल कुछ भी ले लोगे, अगर राइट ट्राइंगल बना रहा होगा तब ये फॉलो करेगा इस चीज को, अगर नहीं कर रहा तो राइट ट्राइंगल है नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, इसको समझ जाओगे अभी धीरे धीरे। तो यहाँ जाहिर सी बात है 3 चीज दे रखा होगा, ट्रिपलेट मतलब 3 चीज क्यों दे रखा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड होता है, तो 3 साइड को चेक करने के लिए यहाँ दे रखा ना, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ समझेंगे। अब यहाँ पर कोई भी नंबर दे रखा तो पता कैसे करेंगे कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब जो 3 नंबर दे रखा है वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ट्राइंगल फॉर्म, ट्राइंगल की बात वैसे अभी करेंगे नहीं, कोई टीचर वीचर नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ बस। तो 3 नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर, ये जो है राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले दे रखे हमारे पास, इसे मिटा दे रहा हूँ, 2 मेथड दे रखे। पहला मेथड होता है हमारा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अरे ये क्या दे रखा है ना, देखने में पता चल रहा होगा क्या दे रखा है। मान लो कोई भी दे रखा है नंबर 2 3 5 2 4 3 4 5 नंबर दे रखा है हमारे पास 3 4 5 3 4 5। जाहिर सी बात है ट्रिपलेट मतलब 3 ट्राइंगल मैच हो रहा है ना पूरा। तो 3 नंबर दे रखा है, इसको चेक करो पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो 3 नंबर में से सबसे छोटा इवन नंबर ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ तो सब और दिख रहे हैं, या मतलब ये दोनों और दिख रहे हैं, बीच में हमारा इवन आ गया, तो एक ही इवन है वही छोटा है। इसको मान लोगे 2m के बराबर, ध्यान देना। तो पहला अपने आप से माना, पहला मानने के बाद m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। पहला खुद से माना, अब ये जो वैल्यू है इसमें अगर रखूंगा तो आंसर अगल बगल दोनों आना चाहिए। पहले ये माना हमने छोटा, अब मैं इसमें अगर वैल्यू रखूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, ये और ये आना चाहिए। देख लो निकालता हूँ, एम स्क्वायर माइनस 1 रखूंगा, एम स्क्वायर माइनस 1 रखूंगा, पहले रखूंगा एम स्क्वायर माइनस 1, क्या कर पाऊंगा, फिर दूसरा रखूंगा मैं एम स्क्वायर प्लस 1। सही है, देखो यही वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर रख दे 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1,
तो 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। देखो पहला पूरा हो गया। दूसरा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तीसरा ही पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये तीनों मिलके पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो कह देंगे अरे भैया पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, मतलब इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। दोबारा बता दे रहा हूँ, पहला जो दे रखा था 2m, 2m को सबसे छोटे इवन नंबर के बराबर रखोगे, रख दिया मैंने बराबर। अब इसी को वैल्यू इसमें दोनों में पुट करोगे, इन दोनों में पुट करोगे तो दोनों अपना अगल बगल वाला जो बचा है वो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, मतलब क्वेश्चन और दोबारा करा देता हूँ। तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके अलावा। पहला क्वेश्चन है हमारा 5 6 7। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम 15 8 17। मैं बड़ा वाला कर देता हूँ, एक घर से छोटा वाला कर लेना। कमेंट में आंसर बता देना कि ये आंसर, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसे बनाता हूँ मैं। पहले मैं क्या लूंगा, सबसे छोटा इवन नंबर, यहाँ भी लेना सबसे छोटा इवन नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर हमारा 8 है, तो इसको लिख लूंगा मैं 2m के बराबर। 2m के बराबर लिख लिया, m की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी ना। 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड, 8 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ये तो हमने माना, अब देखो दोनों आना ही चाहिए वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। m माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना जाएगा 16 माइनस 1 कितना है 15 आया। हाँ भैया ये हो गया कंप्लीट। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, तो कितना निकला था हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 हो गया प्लस 1 कितना जाएगा हमारे पास 17। सही है, समझ में आ गया ना। ये होमवर्क कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठा हो तो कर ही लेना और आंसर बता देना। दूसरा देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट देख लिया, ठीक है। कौन सा वाला देखा, एक देखा, एक मेथड देख लेना, दूसरा मेथड देखेंगे। पहला मेथड क्या देखा, दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, लिखना क्या अभी तो देखा हमने, तो दूसरा लिख दे रहा हूँ पहले वैसे। 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये तो हमारा सीख गए, ठीक है। ये पहला मेथड था क्या निकालने के लिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फाइंड स्मॉलेस्ट ए। स्मॉलेस्ट क्या है, 3 नंबर दे रखेंगे कोई से भी, ए बी सी मान लो, ए बी सी मान लिया, उसमें से सबसे छोटा जो होगा ना उसको ए मान लिया। मान लो सबसे छोटा क्या है हमारे पास, जो नंबर है उसे ए मान लिया। अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। तो जो सबसे छोटा था उसे हमने ए मान लिया। अगर ए हमारा क्या हो, ओड हो, तो क्या कंडीशन होगी। अगर ए हमारा क्या हो, इवन हो, तो क्या कंडीशन होगी, समझ में धीरे। तो ए हमारा क्या स्मॉलेस्ट है, हमने यहाँ देख लिया 3 नंबर में से स्मॉलेस्ट को ए मान लिया। उसमें क्या किया था हमने, इवन माना था स्मॉलेस्ट को। इसमें इवन और ओड दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, हमने मान लिया स्मॉलेस्ट ए है, अगर ओड निकला तो ये हम करेंगे, इवन निकला तो ये करेंगे। पढ़ लेते आगे। तो जो निकला हमारा ए निकला, ठीक है। ए हमारे स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ये हमारे क्या होगा स्क्वायर की फॉर्म में। और बाकी जो दो प्लस दो है ना, दो बी और सी है, इसको प्लस करूंगा तो इसके बराबर होगा। क्या होगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो इसके बराबर होगा। पहली कंडीशन ये बोला इसने, क्या बोला है, ये बोला, पढ़ लो देखो। सम ऑफ अदर 2 नंबर इज ए स्क्वायर। दोनों को प्लस करोगे, अदर डिजिट, अदर नंबर की बात हो रहा है, अदर नंबर को प्लस करोगे तो वो स्क्वायर के बराबर होगा। अभी एग्जांपल से बताऊंगा। दूसरा देखा एक और चीज, कि उसका दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को अगर माइनस करोगे, क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे। ऐसे ही माइनस कर सकते हो, उल्टे भी माइनस कर सकते हो। माइनस करने पे हमेशा 1 आएगा, 2 कंडीशन दे रखी है, ऐसा ही होगा। ऐसा होगा तो हम उसे कह देंगे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे एग्जांपल पीछे हमने पढ़ा था 3 4 और 5। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट दे देते। स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है ना हमारा, और 3 है किस कंडीशन में आ रहा है, ओड की कंडीशन में आ रहा है। 3 हमारा क्या है, ओड है, तो हमारा 3 है। 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर दिया। इधर ध्यान दो, दोनों को प्लस कर दो, 5 और प्लस तो क्या जाएगा 9 बराबर 9। क्या ठीक आ रहा है, हाँ। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पहली कंडीशन ठीक हो गई। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लो, क्या माइनस करने पे इन दोनों को, बी और सी को माइनस करने पे क्या 1 आ रहा है, हाँ भैया 1 आ रहा है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, जो कि हमने पीछे देख लिया, ठीक है। अब अगर इवन हो तो क्या करेंगे, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे ही बताया था वैसे ही है। तो हमारा जो होगा, जो इवन निकलेगा उसको स्क्वायर करके अगर 2 से डिवाइड करोगे ना, तो ये दोनों प्लस के बराबर होगा। इसमें क्या करता है, सिर्फ स्क्वायर करके प्लस करके बराबर, प्लस के बराबर आ गया। इसे स्क्वायर किया अभी, 2 बाकी के प्लस के बराबर आ गया। इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर किया, 2 से डिवाइड किया, तब दोनों के बराबर होगा। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन दोनों को माइनस करोगे तो 2 डिफरेंस आएगा, 2 आएगा माइनस। इसमें 1 आया, इसमें आया, ठीक है।
समझ गए ना उसका क्या मतलब। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वैसे पढ़ के चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर। स्क्वायर लिख लेते हैं हम। स्क्वायर जान लिया था हमने क्या पढ़ा था। स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए की फॉर्म में होगा, सेम नंबर सेम से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर देख लिया हमने, जो 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 किसी को मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, जाहिर सी बात है। जैसे कि हमने ए और मल्टीप्लाई करके इसी को हमने परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया। क्या बोल दिया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, यही हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। अब हमने अगला सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसे निकालेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फिर आगे देखा था हमने, तो ऐसा करा निकाल के चेक करने के लिए क्या बोला था, और हमने कुछ मेथड भी देख लिया जिससे क्या होगा कि निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं होगा तो, अगर होगा तो निकाल के चेक कर लेंगे, हाँ भाई है। तो उसके लिए क्या पढ़ा था, फैक्ट पढ़े थे, फैक्ट पढ़े थे ना, फैक्ट पढ़े थे, किसके फैक्ट पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन के। कौन कौन से फैक्ट पढ़े थे, पहले फैक्ट एक एक करके बता देता हूँ, जो लिखा था मैं। पहला फैक्ट क्या था कि अगर जीरो से एंड हो, अगर एक जीरो ओड हो, ओड जीरो हो, तो कभी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा हमने देखा था इवन का स्क्वायर, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, ओड का स्क्वायर हमेशा ओड होगा, ओड का स्क्वायर हमेशा ओड होगा। फोर्थ हमने पढ़ा, फोर्थ हमने देखा कि अगर किसी के वंस प्लेस पे, अगर किसी के वंस प्लेस पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या आ जाए, वंस प्लेस पे, क्या आ जाए, वंस प्लेस, वंस प्लेस, वंस प्लेस कह लो या फिर कह लो, क्या कह लो, एंड डिजिट। पांचों हमने पढ़ा, पांचों हमने रूल पढ़ा था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 3 से डिवाइड होगा, या फिर एक निकालने के बाद 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक माइनस करूंगा तब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो सेम इसका 6 पढ़ा था हमने, परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, या फिर एक निकालूंगा तब वो 4 से डिवाइड होगा। तो 5 6 हो गया, 7वां क्या पढ़ा हमने, 7वां देख लेते हैं। 7वां रूल पढ़ा हमने कि अगर कोई भी दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को प्लस करोगे हमारा ये आएगा, ये बड़ा। 7वां ये पढ़ा था हमने कि दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका स्क्वायर है, जो स्क्वायर निकल रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर दे रखा है, तो दोनों का स्क्वायर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दोगे, डायरेक्ट आ जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर हमारा क्या रखा था, 8 8 9 10, ये तीनों पैटर्न है, 8 9 10 तीनों पैटर्न है। पहला पैटर्न बता दिया था मैंने कि अगर कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, तो वो क्या होगा, उसका स्क्वायर जो बात करेंगे वो किसके बराबर होगा, ऑड नंबर के फॉर्म के बराबर होगा। क्या लिख रहा हूं मैं, गलत लिख रहा हूं, तो इसके बराबर होगा, ऑड नंबर के बराबर होगा। 5 1 3 5 7 और 9 कितने बराबर होगा, जितना होगा उतना ही ऑड नंबर लिखोगे प्लस में। सेम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये होगा 5 है बीच में, 5 इधर लिखूंगा, 4 3 2 1 प्लस प्लस में लिख दे रहा हूं। अब थोड़ी गंदी राइटिंग हो रही है, ठीक है, प्लस करोगे तो यही आएगा, सही है, प्लस करोगे तो आएगा। इसमें गिनती क्या करा हमने, बीच में लिया 5, उल्टी गिनती उल्टी गिनती, सेम पैटर्न। अब नंबर के लिए, सिर्फ एक डिजिट के नंबर के लिए, जहां पर एक नंबर आ रहा हो, क्या रहा हो, 1 आ रहा हो, तो जैसे 1 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो क्या करेंगे, जितनी बार 1 होगा उतनी बार लिखोगे। 4 1 है, और इधर 3 2 1, 3 2 1, हमारा हो गया पैटर्न खत्म, बस ये कर लिया। फिर हमने पढ़ा था कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जांपल में दो परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं, 5 है ना, और 4 है, ये दो हमारे क्या दे रखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं। ये हमारे, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा मैं, मतलब इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा 25 आएगा, इसका निकालूंगा तो 16 आएगा। इसके बीच में कौन कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो कि ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे एग्जांपल 4 24 नहीं होंगे। अब पूछे कितने नहीं होंगे, इसके लिए क्या करेंगे, छोटा नंबर लोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतना ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा।
तो हमारा कितना होगा 8 होगा। अब थोड़ी खिचड़ी पक रही है लेकिन समझ जाओ बस। फिर हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पीटी। पाइथागोरस ट्रिपलेट के दो मेथड पढ़ लिए थे हमने, एक पढ़ा था 2m और m² - 1 m² +1। जो भी इवन होगा इसमें क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर लेंगे उसको इसके बराबर ले लेंगे, फिर m की वैल्यू निकालेंगे, बाकी दोनों को सोल्व कर दोगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पहले सबसे छोटा नंबर लोगे, छोटा नंबर लेने के बाद क्या करोगे, ऑड होगा इवन होगा उसका अकॉर्डिंग करोगे। अगर ऑड होगा तो ये इस फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, इवन होगा तो इस रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, बस खत्म। और इसके साथ क्या कहा, माइनस करने पे 1, इसको माइनस करने पे 2, बस खत्म। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया सब चीज़। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और मैंने कुछ अगर गलत समझाया हो, गलत तो वैसे समझा ही नहीं होगा, वैसे गलती हो जाती है सबसे, तो थोड़ा सी भी गलती होगी तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। ये मेरी पहली वीडियो थी इस चैनल पे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक सीरीज बना, मतलब सीरीज कह लो। तो हम क्या करेंगे, जो डीएवी है, डीएवी जो स्कूल है, क्लास 8 के जो मैथ है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हमारी पहली वीडियो है, हम ऐसे करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे फिर उसको कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कंप्लीट करेंगे। जैसे क्या होगा, इंट्रोडक्शन अगर किसी ने देखा तो वर्कशीट तो ऐसे चुटकी बजाते कर लेगा, उसको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर देखेगा, अगर दिक्कत हो रही है तो देख लेना, नहीं तो डायरेक्ट वर्कशीट भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।